वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय हो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। आइए अब हम पौष मास का छठा महात्म्य सुनते हैं। ब्रह्मांड स्थित समस्त ताराओं में सबसे विशालकाय ग्रह सूर्य है। अपनी विशालता और अत्यधिक तेज और प्रभाव के कारण यह ग्रहराज कहलाता है। इससे संबंध सभी ग्रह सौर परिवार के सदस्य माने जाते हैं। पृथ्वी भी सौर परिवार के एक सदस्य के रूप में है। सभी छोटे बड़े तारे, राशि, नक्षत्र सब के सब सौर मंडल के अंग हैं, परंतु व्यावहारिक रूप से मुख्यतः ग्रहों की ही गणना होती है। सौर परिवार का अर्थ है सूर्य और उससे संबंधित 8 ग्रह, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु का समूह। सूर्य की भांति आकाश में अगणित तारे हैं, छोटे से बड़े और बड़े से छोटे। कोई भी पृथ्वी के निकट नहीं है, कोई इतनी दूर के दूरबीन से भी नहीं देख सकता। उन सब की किरणें पृथ्वी तल का स्पर्श करती रहती है। भले ही वह प्रतिक्रिया हमारे अनुभव में न आए, परंतु होती अवश्य है। जो भी तारा पृथ्वी तल से देखा जा सकता है, उसकी किरणें भूमंडल का स्पर्श अवश्य करती है, भले ही उनका प्रभाव क्षीणतम ही क्यों न हो। सूर्य सर्वाधिक ज्वलंत ग्रह है। इनकी रश्मियां अत्यधिक ताप और विकसित करती है। चंद्रमा की किरणें अद्भुत शीतलता प्रदान करती है। इसकी अनुभूति कभी भी चांदनी में बैठकर की जा सकती है। मंगल की किरणों में भी ताप होता है। उनका स्पर्श प्राणी में उग्रता, उत्तेजना और दुस्साहस उत्पन्न करता है। बुध की किरणें सौम्य होती है। आपराधिक प्रेरणा का शमन करके बुद्धि विवेक का पोषण करती है। बृहस्पति मस्तिष्क को स्पर्श करके उसे जगाने, सक्रिय करने, ज्ञान तंतुओं को सशक्त करने में गुरु की किरणें सर्वाधिक प्रभावी होती है। शुक्र की निर्लाभ किरणें राजसिक गुणों, वैभव, विलास की भावना जागृत करती है। शनि की किरणें व्यक्ति को उदासीन, पीड़ित और कुंठाग्रस्त करती है। राहु केतु की किरणें समीपस्थ ग्रह की किरणों से मिलकर प्रतिक्रिया करती रहती है। हम आकाश में असंख्य तारे देखते हैं। छोटे होने के कारण दूरी भी बहुत अधिक है। वे पृथ्वी तल पर अपनी विशेष प्रतिक्रियात्मक किरणें नहीं डाल पाते, फिर भी उनका कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य होता है। जहाँ तक नवग्रहों की बात है, ये सौर मंडल की प्रमुख सदस्य हैं। आकार में विशालतम होने के कारण इनकी किरणें अखिल सृष्टि को उत्प्रेरित करती रहती है। आंधी, पानी, पतझड़, सूखा, अतिवृष्टि, भूकंप, जाड़ा, गर्मी, महामारी, उल्कापात, तूफान, अन्य प्राकृतिक परिवर्तन, प्रकोप इन्हीं ग्रहों की गतिशीलता और अवस्थिति से उत्पन्न होते हैं। मानव ही नहीं, समस्त जीव जगत की शारीरिक संरचना, मनोवृत्तियां, चेतना, कार्य क्षमता इन ग्रहों की रश्मियों से प्रभावित और संचालित होती है। एक वाक्य में कहा जा सकता है कि सौर परिवार ही सृष्टि का नियामक है। भगवान सूर्य के अनेक नाम हैं। नामानुसार उनके श्री विग्रहों के रूपाकार में भी अंतर होता है। किसी भी नाम से सूर्यदेव का स्मरण करें, उनके किसी भी श्री विग्रह की पूजा करें अथवा उनका प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए उनके किसी नाम और मंत्र से उपासना करें, वे अवश्य अपनी कृपा प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य की एक संज्ञा आदित्य भी है। आदित्य रूप में सूर्य के 12 अवतार माने जाते हैं। उनके अलग अलग नाम, रूप, गुण, स्मरण और विधान हैं। श्रद्धा पूर्वक किसी भी नाम का जप करने से उस आदित्य रूप की कृपा जरूर प्राप्त होती है। 12 आदित्यों के नाम इस प्रकार हैं: इंद्र, धाता, त्वष्टा, पूषा, अर्यमा, भग, विवस्वान, विष्णु, अंशुमान, पर्जन्य, वरुण और मित्र। श्रद्धा और भक्ति के आधार पर कभी भी प्रतिदिन सूर्य भगवान के किसी भी नाम रूप की उपासना की जा सकती है, परंतु शास्त्रीय विधि के अनुसार 12 आदित्यों का वर्ष के 12 महीनों में उपासना का एक विशेष महत्व है। उस क्रम से प्रत्येक मास के लिए एक भिन्न आदित्य का विधान कहा गया है।
इन नामों का उनके निर्धारित मासों में आध्यात्मिक, पर्यावरणीय और भौतिक रूप में भी घनिष्ठ संबंध है। अतः उत्तम यही कहा गया है कि 12 आदित्यों की उपासना निर्धारित मास क्रम में ही करनी चाहिए। मधु चैत्र मास में, माधव वैशाख मास में, शक्र ज्येष्ठ मास में, शुचि आषाढ़ मास में, नभ सावन मास में, नभस्य भाद्रपद मास में, तप आश्विन मास में, तपस्या कार्तिक मास में, सह मार्गशीर्ष मास में, पुष्य पौष मास में, स्त्र माघ मास में और ऊर्ज फाल्गुन मास में। जहाँ तक सूर्य देवता के किसी नाम की वरीयता का प्रश्न है, सभी नाम समान ही प्रभावी हैं, कारण कि वे एक ही प्रधान बिंदु की ओर संकेत करते हैं और वे हैं भगवान सूर्य की ओर। मानसम वाचिकम वापी कायजम यच दुष्कृतम सर्व सूर्य प्रसादेन तद शेषम व्यवपोहति। एकाहे नापि यद्भानु पूजया प्राप्यते फलम यथोष्ट दक्षिणे विप्रे न तत् क्रतुशतेरपि। भगवान आदित्य अर्थात सूर्य देवता के ये 12 नाम उनके भिन्न भिन्न 12 स्वरूपों की संज्ञाएं हैं। प्रत्येक स्वरूप का रूपाकार तथा स्थिति स्थान एक दूसरे से नितांत अलग है। कौन सा आदित्य रूप कहाँ निवास करता है, उसका क्या प्रभाव है, इसका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। इंद्र, ये आदित्य भगवान का प्रथम स्वरूप है। भगवान सूर्य का एक अवतार इंद्र है। जिन देवादिदेव इंद्र की प्रशंसा पुराणों में प्राप्त होती है, वह वास्तव में सूर्य का ही एक अवतार है। इंद्र नामक यह आदित्य स्वरूप देवराज के पद पर आसीन है। यह सर्वाधिक शक्तिशाली अवतार है। देवता वर्ग के शत्रुओं का दमन करने में यही सक्षम है। धाता, सूर्य देव का दूसरा अवतार श्री विग्रह धाता नाम से प्रसिद्ध है। यह प्रजापति के रूप में प्रतिष्ठित है और विविध प्रकार के प्रजा वर्ग की सृष्टि करता रहता है। इसे सृष्टिकर्ता भी कहते हैं। पर्जन्य, सूर्य देवता का तीसरा रूप पर्जन्य है, जो मेघ मंडल में बादलों में निवास करता है। इसी के किरणों के प्रभाव से बादल द्रवीभूत होकर जल बरसाते हैं। त्वष्टा, भगवान सूर्य के चौथा अवतार श्री त्वष्टा है। इनका निवास समस्त वनस्पति जगत है। पेड़ पौधों, लता बेलों, औषधियों में निवास करने वाले त्वष्टा देवता अपने तेज से उन सबको प्रभावशाली बनाते हैं। पूषा, पंचम आदित्य पूषा का वास अन्न में होता है। सभी प्रकार के धान्य पूषा देवता से प्रभावित हैं। उन्हीं के तेज प्रभाव से अन्न में पौष्टिकता आती है। वे मानव समाज का पोषण करने में समर्थ होते हैं। समस्त अन्नों में जो स्वाद, पौष्टिक तत्व, शक्ति, स्निग्धता विद्यमान है, वह वास्तव में पूषा का ही प्रभाव है। अर्यमा, वायु रूप में समस्त चराचर, देव, मानव, जीव जंतु, वनस्पति जगत को प्रभावित करने वाले वायु देवता वास्तव में भगवान आदित्य के छठे स्वरूप हैं। भग, समस्त प्राणियों के शरीर में अंग विशेष के रूप में स्थित रहने वाले भग देवता श्री आदित्य देव के 7वें रूप हैं। देहधारी प्राणियों, दृश्य अदृश्य विभव में निवास करने वाले भग देवता शरीर में चेतना, काम शक्ति और जीवंतता का पोषण करते हैं। विवस्वान, सूर्य देवता का 8वां अवतार स्वरूप साक्षात अग्निदेव का है, अर्थात अग्निदेव सूर्य का ही रूप है, जिसे विवस्वान की संज्ञा दी गई है। इसका आशय यह है कि अग्नि में जो ऊष्मा अर्थात ताप तत्व है, वह स्वयं सूर्य देवता का अंश है। विवस्वान स्वरूप कृषि और फलों का पाचन, अतिरिक्त जल का शोषण, शीत निवारण, प्राणियों द्वारा खाए हुए पदार्थ का पाचन यही अग्नि करती है। इस प्रकार जहाँ भी आग, गर्मी, ऊष्मा हो, वहाँ विवस्वान देव की उपस्थिति मानी जाती है। विष्णु, देवता वर्ग के शत्रुओं का संहार करने तथा समस्त सृष्टि का पालन करने वाले देवता भगवान विष्णु वास्तव में सूर्य देवता का वह स्वरूप और अवतार है। इन्हें द्वादशादित्यों में भी विष्णु की संज्ञा दी गई है। वैसे भी जब भगवान का कोई अवतार होता है तो उसे विष्णु रूप में भगवान सूर्य का 9वां अवतार माना जाता है। अंशुमान, वायु रूप में प्राण तत्व बनकर जो आदित्य स्वरूप समस्त प्राणियों को सजग, सतेज, उत्फुल्ल बनाए रखता है, उसे अंशुमान नाम से जाना जाता है। आशय यह है कि वायु में भी सूर्य का तत्व समाहित है। इसी प्रकार से अग्नि वायु को सूर्य का परिवर्तित रूप तथा अंश कहा गया है।
वरुण जल तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला देवांश वास्तव में सूर्य का ही अंश है, उसी को वरुण कहते हैं। जल की उपयोगिता सर्वज्ञात है। जैसे वायु और अग्नि सृष्टि के लिए सर्वाधिक जीवन उपयोगी तत्व है, ठीक उसी प्रकार जल भी अखिल सृष्टि का जीवन आधार है। जल के अभाव में पशु पक्षी जीव जंतु मानव किसी का भी सुरक्षित रहना मुश्किल है। भूमि आकाश जीव जगत वनस्पति सभी को जल की जरूरत पड़ती है। जल की प्रमुख अधिष्ठाता श्री वरुण देवता हैं, जो सूर्य के 11वें स्वरूप माने गए हैं। उनकी अवस्थिति सदैव जल में रहती है और जल का निर्भर रहने वाले समस्त प्राणी उन्हीं से पोषण पाते हैं। मित्र आदित्य में 12वां और अंतिम स्वरूप श्री विग्रह का नाम मित्र है। चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्या करके समस्त विश्व ब्रह्मांड का हित करने की क्षमता अर्जित करने वाले मित्र देवता वास्तव में सूर्य के ही प्रतिरूप हैं। यह 12 आदित्य प्रकारांतर में चराचर में व्याप्त हैं और अपने प्रभाव से समान लोकों का पालन नियंत्रण और अवलोकन करते हैं। सूर्य के अन्य 12 नाम इस प्रकार हैं: आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रभाकर, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर, रवि। शैशोण मुनि शार्दूल सूर्य कवचम शुभम शरीर आरोग्यगम दिव्यम सब सौभाग्यदायकम दैदीयमान मुकुटम स्फुर मंत्र कर कुंडलम ध्वात्या सहस्त्र किरणम स्त्रोत मेतुत दीर्येत। शिरों में भास्कर पातु ललाट मेढ़मित दुति नेत्र दिनमणि पातु श्रवणे वासरेश्वर ध्राणम धर्म घृणी पातु वदनम वेद वाहने जिह्वा में मानद पातु कंठ में सुरवंदित सूर्य रक्षात्मक स्रोत लिखित्वा भुर्ज पत्र के दधाति यह करे तस्य वशंगा सर्वदिद्य सुसनातो यो जपेत सम्य योधित स्वस्थ मानस सरोद मुक्तो दीर्घायु सुखम पुष्टि च विदंती। सूरज भगवान की आरती। ओम जय सूरज देवा स्वामी जय सूरज देवा कश्यप अदिति दुलारे कश्यप अदिति दुलारे करो सुफल सेवा। ओम जय सूरज देवा पुण्य बढ़ावन हारे पावन सुखदाई स्वामी पावन सुखदाई करत पाप को नाशा करत पाप को नाशा देखत भई जाई। ओम जय सूरज देवा भक्त जनों के प्यारे मेटत अंधियारा स्वामी मेटत अंधियारा प्रातः पावनकारी फेला उजियारा। ओम जय सूरज देवा लाल पुष्प करे सोहे रक्तांबर साजे स्वामी रक्तांबर साजे आभूषण सुखकारी अस्त्रन संग साजे। ओम जय सूरज देवा लाल पुष्प करे सोहे रक्तांबर साजे स्वामी रक्तांबर साजे आभूषण सुखकारी अस्त्रन संग साजे। ओम जय सूरज देवा अश्व 7 रथ आगे मंगल शुभकारी स्वामी मंगल शुभकारी फिरे मरुत गति आगे सुंदर मनहारी। ओम जय सूरज देवा रोग शोक सब नाशे लीजे अपनाई स्वामी लीजे अपनाई व्याधि रहे न कोई जय दिन पति साई। ओम जय सूरज देवा
ज्ञान भक्ति मोहि दीजे। सेवक निज जानी स्वामी सेवक निज जानी। कृपा दृष्टि बरसाई कृपा दृष्टि बरसाई। वर दो वरदानी ओम जय सूरज देवा। जन्म चराचर सारे प्रभु तुमसे पाई स्वामी प्रभु तुमसे पाई। पालन पोषण सबका पालन पोषण सबका तुम्ही करत साई। ओम जय सूरज देवा। श्री भास्कर जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी जो कोई जन गाए। सूरज आनंद कहे सो सूरज आनंद कहे सो भोग मोक्ष पावे। ओम जय सूरज देवा। आइए अब हम सूर्य चालीसा को सुनते हैं। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर संत्राशु सप्ताश्व तिमिरहर भानु पतंग मरीचि भास्कर सविता हंस सुनूर विभाकर। विवस्वान आदित्य विकर्तन मार्तंड हरिरूप विरोचन अंबरमणि खग रवि कहलाते। वेद हिरण्य गर्भ कह गाते संत्राशु प्रधोतन कही कही। मुनिगण होत प्रसन्न मोद लही अरुण सदृश सारथी मनोहर। हाकत है साता चढ़ी रथ पर मंडल की महिमा अति न्यारी तेज रूप केरी बलिहारी। उच्च शवा सदृश है जोते देख पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर सविता सूर्य अर्क खग कलिकर पूषा रवि। आदित्य नाम ले हिरण्य गर्भाय नमः कही के। द्वादश नाम प्रेम सो गावे मस्तक 12 बार नवावे। चार पधारत सो जन पावे दुख दारिद्र अधपुंज नसावे। नमस्कार को चमत्कार यह विधि हरिहर को कृपा सार यह। सेवे भानु तुम ही मन लाही अष्ट सिद्धि नवनिधि तेहि पाई। 12 नाम उच्चारण करते सहस जन्म के पातक टरते। उपाखान जो करते तब जन रिपु सो जम लहते सो तेहि छन। छन सुत जुत परिवार बढ़त है प्रबल मोह को फंद कटत है। अर्क शीश को रक्षा करते रवि ललाट पर नित्य बिहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत कर्ण देश पर तिनकर छाजत। भानु नासिका वास करहु नित भास्कर करत सदा मुख को हित। होठ रहे पर जन्य हमारे रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा तिगम तेजस कांधे लोभा। पूषा बाहु मित्र पीठ ही पर त्वष्टा वरुण रहम सुउष्ण कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण भानु मान उर सर्म सुउदर चन। बसत नाभि आदित्य मनोहर कटि मह हंस रहत मन मुद भर। जंघा गोपति सविता बासा गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवस्वान पद की रखवारी 12 बसते नित तमहारी। सहस्त्राशु सर्वांग समहारे रक्षा कवच विचित्र विचारे। अस जो जन अपने मन माही भय जग बीज करहु तेहि नाही। दरिद्र कुष्ठ तेहि कबहु न व्यापे जो जन या को मन मह जापे। अंधकार जग का जो हरता नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण ग्रसी न मिष्टावत जाही कोटि बार में प्रणहो ताही। मंद सदृश सुत जग में जाके धर्मराज सम अद्भुत बाके। धन्य धन्य तुम दिनमणि देवा किया करत सुरमुनि नर सेवा। भक्ति भाव युक्त पूर्ण नियम सो दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तनधारी हे प्रसन्न जेहि पर तम हारी। अरुण माघ मह सूर्य फाल्गुन मधु वेदांग नाम रवि उदयन। भानु उदय वैसाख गिनावे ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो आश्विन हिमरेता कार्तिक होत दिवाकर नेता। अगहन भिन्न विष्णु है पूसही पुरुष नाम रवि है मल मासही। भानु चालीसा प्रेम युत गावही जय नर नित्य। सुख संपत्ति लवे विविध होई सदा कृतकृत्य। आइए अब हम श्री सूर्य नारायण भगवान की आरती बोलते हैं। ओम जय कश्यप नंदन
प्रभु जय कश्यप नंदन, मार्तंड रवि भानु भास्कर, हरिये दुख द्वंदन, प्रभु हरिये दुख द्वंदन, खग मारीच माली पारायण, काटो भव फंदन, ओम जय कश्यप नंदन, सूर्य प्रभाकर नाथ दिवाकर, हिमकर अधरंदन, प्रभु हिमकर अधरंदन, वस्त्र आभूषण लाल भाल कर, दिए रक्त चंदन, ओम जय कश्यप नंदन, अर्क अरुण सविता आदि दिनेशा, गृहपति खल दंडन, स्वामी गृहपति खल दंडन, अंग विरोचन नाम तिहिर हरे, अंबर मणि बंधन, ओम जय कश्यप नंदन, तीनहु लोक प्रकाश आपका, करते आनंदन, प्रभु करते आनंदन, चीतर मल ज्योतिषि कर रहे, आरत कथ छंदन, प्रभु जय कश्यप नंदन, ओम जय कश्यप नंदन, प्रभु जय कश्यप नंदन, मार्तंड रवि भानु भास्कर, हरिये दुख दंदन, प्रभु हरिये दुख दंदन। इस तरह हमने पोष मास का छठा महात्म्य सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा और इसको सुनने का फल आपको जरूर मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।